बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आपने पहले पार्ट 1 की वीडियो में देखा था कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है फ़ेज़ 1 का 5 जनवरी 2023 को, इसमें चंद एमसीक्यूज़ हमने अपलोड किए थे। क्योंकि पेपर ये टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि पेपर क्यों नहीं आ रहा, तो उनको कहा था कि हम जल्दी पार्ट 2 में मुकम्मल पेपर अपलोड कर देंगे। तो नाजरीन, इसमें मुकम्मल एमसीक्यूज़ अपलोड किए गए हैं और इस उनके करेक्ट आंसर अपलोड किए गए हैं, करेक्ट आंसर लगाए हैं। क्योंकि वो ग्रुप्स में मैंने देखा था कि जो आंसर लगाए हैं बच्चों ने वो गलत थे कुछ, और बाकी ठीक भी थे, तो उनकी करेक्शन की गई है। तो नाजरीन, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, अपने नंबर अकाउंट कीजिएगा, फिर उस हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा कितने नंबर बन रहे हैं, तो फिर मेरिट का हिसाब लगाएंगे एवरेज मार्क्स देख के। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू उस्ताद, चीन के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? तो चीन का दारुल हुकूमत है बीजिंग, और इसकी करेंसी जो है वो योन है। चीन की करेंसी योन है और जापान की करेंसी येन है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मिलते जुलते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि जो फ़ेज़ 1 के बच्चे हैं, फ़ेज़ 2 के बच्चे हैं जिन्हों का पेपर बाद में होना है, वो इसको देख के उनको फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और सुनिएगा। तो करेंसी जो इसकी है चाइना की वो योन है और जापान की येन है। तो ये मिलती जुलती थी, इस वजह से मैंने साथ लिख दी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था, इंडोनेशिया कहाँ वाक़या है? तो इंडोनेशिया जो है ये एशिया में वाक़या है और ये इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर है ना जो हमारी मैप पे, ये उसके ऊपर आता है इंडोनेशिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ वाक़या है? तो ये अमेरिका में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी वो स्ट्रीट है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रॉडवे किसके लिए है? ये इंटरटेनमेंट के लिए मशहूर है। यहाँ पे सिनेमा हॉल है, यहाँ पे सिनेमा हॉल है ब्रॉडवे स्ट्रीट में। तो जो इम्पोर्टेंट दो स्ट्रीट और भी हैं, एक वॉल स्ट्रीट है, ये न्यूयॉर्क में है। ये किस लिए मशहूर है? ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए मशहूर है। और एक फ्लीट स्ट्रीट है, ये कहाँ पे है? ये लंदन में है। ये न्यूज़पेपर के लिए मशहूर है। वॉल स्ट्रीट कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। फ्लीट स्ट्रीट कहाँ पे है? लंदन में। तो ये देख लीजिएगा। इसी तरह सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? तो रियाज, रियाज इसका दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अलेक्जेंड्रिया यानी कि सिकंदरिया किस मुल्क की बंदरगाह है? तो ये मिस्र की है, इजिप्ट की है। इसका कैपिटल क्या है? कायरो है। और करेंसी इसकी क्या है? पाउंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, किस तारीख को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है? यानी कि ह्यूमन राइट्स डे, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही एक दिन मनाया जाता है योम नजात, जिसको डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं। ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। ये 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है कि ये मिलते जुलते हैं और वो नेक्स्ट पेपर में पूछ सकता है, तो इसलिए ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर इसका आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो नीसेट इसकी पार्लियामेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? तो मस्जिद अक्सा इसराइल में वाक़या है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था, जंग प्लासी कब हुई? तो ये 1757 में हुई थी। किस किस के दरमियान हुई थी? लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के दरमियान 1757 में। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पहली जंग अजीम कब शुरू हुई? तो ये 1914 में शुरू हुई थी, 1918 में ख़त्म हुई थी। और जो दूसरी जंग अजीम थी वो 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी। 1939 से लेके 45 में ख़त्म हुई थी, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले हुए थे, वो बम गिराए गए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्या में पाकिस्तान के बाद किस ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया? तो उर्दू, उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया था।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा कब हुआ? तो ये 1960 को हुआ था, वर्ल्ड बैंक के तावन से हुआ था। 1960 में वर्ल्ड बैंक के तावन से हुआ था, अयूब और नेहरू के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा, इंडस बेसन वाटर ट्रीटी 1960। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान का पहला इन कब नाफिज हुआ? तो ये 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था। तो इसके कितनी दफात हैं या कितने आर्टिकल हैं? 234 आर्टिकल हैं। और पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो 8 जून 1962 को नाफिज हुआ, उसके 250 आर्टिकल हैं। और जो पाकिस्तान का तीसरा आइन है जो अभी तक चल रहा है 1973 का, वो 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ था। वो किसने दिया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। उसके 280 आर्टिकल यानी कि 280 दफात हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तकसीम हिंद के वक्त बरसगीर में कितनी देसी रियासतें थीं? तो 635 इसका आंसर है। जाहिद के हम यानी लफ्ज़ क्या है? तो परहेजगार इसका आंसर है। लेकिन ग्रुप्स में जो डिस्कस हो रहा था वहाँ पे लड़के इबादतगार कह रहे थे, लेकिन इबादतगार नहीं आएगा, परहेजगार इसका कहते हैं इसको। जाहिद किसको कहते हैं? परहेजगार को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, महर के मुतरादिफ क्या अल्फाज हैं? तो ये हक, हक किसका मुतरादिफ है? महर का। सीरत की जमा क्या है? असीरात इसका आंसर है। डब का मुतरादिफ क्या लफ्ज़ है? तो तरीका, तरीक़ेकार को कहते हैं डब। नेक्स्ट इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, कह रहा था मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड डेंजर। तो डेंजर खतरे को कहते हैं, इसका होगा रिस्क। नेक्स्ट मीनिंग है अफेक्शन, ये प्यार मोहब्बत को कहते हैं, तो ये लव आएगा इसका। नेक्स्ट सिनोनिम है इक्वल का, इक्वल कहते हैं एक जैसे को, तो यूनिफॉर्म इसका आंसर है। नेक्स्ट सिनोनिम है गॉडली, तो पीएस इसका आंसर आएगा, मुत्की। ये आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो कह रहा है द सन सेड टू द मदर आई वांट सम मनी। तो सिंपल है, इसमें वो इन्वर्टेड कोमास जब ख़त्म करेंगे तो डैड लगाएंगे, तो आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द सन टोल्ड टू द मदर डैट ही वांटेड सम मनी। नेक्स्ट इनडायरेक्ट है द प्रिजनर सेड टू द जज आई एम नॉट गिल्टी ऑफ हिज क्राइम। तो इसमें जो बच्चों ने ग्रुप में लगाया हुआ है वो ये है कि उन्होंने ये लास्ट पे आंसर में ना डैट लगाया, तो डैट नहीं आएगा, इसका आंसर होगा द प्रिजनर टोल्ड द जज डैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। यहाँ में हमने दिस क्यों लगाया है? सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए यहाँ दिस लगाया हमने, तो इस वजह से दिस ही आएगा, डैट नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ये ट्रांसलेट करना था, हमने फूल तोड़े, तो वी प्लक द फ्लावर्स। अगला एमसीक्यूज है, वो अपना सबक याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तुम फल नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट बाय फ्रूट्स। ये सिंपल टेंस थे। आगे मैथ के क्वेश्चन है, इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट आर। तो पावर 2 की पावर 3 ले लेंगे, क्योंकि वो बेस तो 2 ही होती है, तो 3 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से उसकी पावर 3 होगी। तो क्या आंसर आएगा? 8, 8 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज। तो बच्चों ने इसका आंसर 4/3 लगाया, लेकिन -4/3 आएगा, क्योंकि ये सिंपल इनवर्स लेना है। तो ये 1/-3/4 आएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ नंबर सिस्टम विद बेस 5 नंबर ऑफ डिजिट्स यूज आर। तो 5 डिजिट्स आएंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4 टोटल 5 डिजिट्स हो गए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज था 1:3 इज सेम एज
तो नन ऑफ दीज इसका पेपर में आंसर था, क्योंकि ये 1/3 होता है, इसके अलावा और नहीं होता। तो ये मैथ के एमसीक्यूज थे। जो बाकी एमसीक्यूज वो मैंने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस लिए थे, तो ये बाकी जो थे वो मैंने इसमें कर लिए हैं। तो उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर बा इंसानियत के नाते कोई गलती हो गई हो तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप सबके तावन का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।